Good morning student. Welcome back to the WhatsApp classes. स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सेल के साइज़ और सेल के शेप के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। जो भी पिछला वीडियो था जिसमें हमने सेल के शेप और साइज़ के बारे में बात की थी, तो हमने ये बताया था कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म में सेल की जो साइज़ होती है या सेल का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। किसी किसी में सेल का जो शेप होता है वो इरेगुलर है, कहीं पे इलोंगेटेड था, कहीं पे डिस्क्वायडल था, अलग अलग मतलब शेप थे। और साइज़ भी बताया गया था कि साइज़ जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर के बड़ा होता है। साइज़ भले ही डिफरेंट हो, शेप भले ही डिफरेंस हो, लेकिन जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सेल के या जितने भी तरह के सेल होते हैं उसमें 3 फंक्शनल रीज़न जो होता है वो ज़रूर होता है। चाहे वो साइज़ में छोटा हो या बड़ा हो, इरेगुलर हो या उसका कोई शेप हो, हर तरह के सेल में 3 मेजर फंक्शनल रीज़न जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 3 जो फंक्शनल रीज़न है वो कौन कौन से हैं? 3 जो फंक्शनल रीज़न हैं वो आपका है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट के केस में एडिशनल सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये 3 किसी भी सेल के फंक्शनल रीजन या फंक्शनल एरिया या पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक तरीके से सेल का जो बाउंड्री वॉल होता है, सबसे आउटर बाउंड्री जो होती है सेल की, सबसे जो आउटर बाउंड्री होती है सेल की वो होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और सेल के अंदर कुछ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। वो 4 चीज़ें जो होता है वो हमको पढ़ना है। अब ज़रा हम दिखा दें ये प्लांट सेल और एनिमल सेल कहाँ सेल वाल है कहाँ नहीं है। ये प्लांट सेल का है, इसमें हम दिखाएं अगर थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देख सकते हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूँकि ये प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये एडिशनल सेल वॉल जो है वो ऊपर की तरफ क्या है, प्रेजेंट है। एनिमल के केस में अगर देखेंगे तो ये एनिमल का सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे आउटर कवरिंग जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। उसके बाद हमने बताया कि न्यूक्लियस की बात करें तो ये एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है, पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। प्लांट में भी अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ जो खाली जगह है डॉट 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 डॉट, ये जो चीज़ें होती हैं ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिफरेंट तरह के जो है वो सेल, ये जैसे देख सकते हो ये आपका हुआ ये, या एनिमल सेल में जो है वो ये वाला हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे आपके सेल ऑर्गेन हैं जिसको बाद में हम एक एक करके क्लियर करेंगे। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सबसे आउटर कवरिंग होता है सेल का, उसका ऑकरेंस, फिर स्ट्रक्चर के बारे में और फिर उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सबसे आउटर कवरिंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द इच सेल। किसी भी सेल का सबसे जो आउटर कवरिंग होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और ये प्लांट सेल हो, एनिमल का सेल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इन सब में जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, थिन होता है, डेलिकेट होता है, सेलेक्टिव इलास्टिक होता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब कि सेलेक्ट करके किसी चीज़ को अंदर आने देता है या बाहर जाने देता है। 7 नैनोमीटर या 70 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो ठीक होता है।
लाइट माइक्रोस्कोप से देखने पर वो एक सिर्फ सिंगल लाइन जैसा जो होता है वो, मतलब एक सिर्फ सिंगल लाइन, लाइट माइक्रोस्कोप इतना पतला होता है कि सिंगल लाइन दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ अलग ही निकल कर के सामने आता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग जो है वो थियरी दिया, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर जिसका माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, वो है सिंगर एंड निकोलसन का फ्लड मोज़ेक मॉडल। एक नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि फ्लड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, या सिंगर और निकोलसन का जो मॉडल है उसका क्या नाम है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जो सबसे बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन आया स्ट्रक्चर के बारे में, वो सिंगर एंड निकोलसन का फ्लड मोज़ेक मॉडल के बारे में। क्या है फ्लड मोज़ेक मॉडल, या किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। सिंगर निकोलसन के फ्लड मॉडल मोज़ेक के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 फास्फोलिपिड यानी कि 2 लेयर के फास्फोलिपिड से जो है वो मिलके बना होता है। ये 2 लेयर जो है वो फास्फोलिपिड एक केमिकल सब्सटेंस फास्फोलिपिड लेयर के 2 लेयर से मिलकर के बना होता है, जिसमें 2 तरह के प्रोटीन उसमें क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं या तैरते रहते हैं। तो ये जो लिपिड है फास्फोलिपिड का 2 लेयर, इसमें 2 तरह के प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है जो फास्फोलिपिड के दोनों लेयर को कवर करता है, और एक प्रोटीन का लेयर होता है जो एक प्रोटीन होता है जो सिर्फ फास्फोलिपिड के एक ही लेयर को कवर करता है। जो फास्फोलिपिड के एक लेयर को कवर कर रहा है उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो फास्फोलिपिड के दोनों लेयर को टच कर रहा है ना, उसको हम इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो सिंगर निकोलसन के फ्लड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड के 2 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटीन जो होते हैं उसमें क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। 2 तरह के प्रोटीन, अगर एक लेयर को कवर कर रहा है तो वो एक्सटेंसिंग, और दोनों लेयर को कवर कर रहा है तो वो इंटेंसिंग। तो अगर एक लाइन में डिफाइन करें, उसको डिस्क्राइब करें फ्लड मोज़ेक मॉडल को, तो हम डिफाइन कर सकते हैं ए नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। ए नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड, यानी लिपिड के सी में जो है वो प्रोटीन आइसबर्ग की तरह क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, यानी कि चारों तरफ ये फंसा हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्लड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सिंगर और निकोलसन का है। आज के लिए इतना। अगले वीडियो में जो है वो हम, चूँकि हमने बताया सेल में एक पार्ट और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिंगर निकोलसन मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, रोल क्या है सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बहुत सारे हैं, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होगा वो डिफ्यूज़न का होगा। इसके बारे में जो है वो अगले वीडियो। ओके, थैंक यू।